नमस्कार, आप देख रहे हैं झाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पहले से उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल काराकाट लोकसभा सीट पर बढ़ी हुई है और अब उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल और बढ़ती हुई नजर आ रही है। चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वोटिंग की तारीख करीब आ रही है और उपेंद्र कुशवाहा का इम्तिहान भी नजदीक आ रहा है। कड़ा इम्तिहान है काराकाट लोकसभा सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के लिए, क्योंकि काराकाट लोकसभा सीट ऐसी है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। 24 का लोकसभा चुनाव ऐसा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा ये चुनाव जीत जाते हैं, पाने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। हाल के दिनों में उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक राह बहुत मुश्किल रही है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ है, उनके राजनीतिक भविष्य पर संकट भी नजर आता रहा है। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा ये चुनाव जीत जाते हैं तो फिर जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा केंद्र सरकार में मंत्री बन सकते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव जब इसी काराकाट लोकसभा सीट से जीता था तो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए थे उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन दिक्कत यह है कि जीत से ज्यादा हार का खतरा है उपेंद्र कुशवाहा पर, और इस खतरे को और बढ़ा दिया है पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा ने। पवन सिंह तो मुश्किल बढ़ा ही रहे हैं, पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और कहा जाता है कि भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा पर। लेकिन अब नागमणि कुशवाहा ने ऐलान किया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि कुशवाहा की सियासी दुश्मनी भी जग जाहिर है बिहार की राजनीति में, और अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो काराकाट में उस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे जिसका पलड़ा भारी है, उपेंद्र कुशवाहा का तो नहीं करेंगे। ये बात भी तकरीबन उन्होंने कह दी है। तो अगर काराकाट लोकसभा सीट पर नागमणि कुशवाहा की एंट्री होती है तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये मुश्किल की बात होगी। अब नागमणि कुशवाहा कितने बड़े फैक्टर साबित होंगे और जिनकी मदद वो करना चाहते हैं वो उनकी मदद लेंगे कि नहीं लेंगे, देखना पड़ेगा। क्या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार राजा राम सिंह की मदद करेंगे या फिर क्या पवन सिंह की मदद करेंगे, यह भी देखना पड़ेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि जाहिर तौर पर कुशवाहा जाति से आते हैं नागमणि कुशवाहा, और प्रभाव भी है कुशवाहा वोटरों पर। काराकाट में जनसभा, माफ कीजिएगा, काराकाट में जनसंपर्क अभियान भी चलाते रहे, कई कार्यक्रम भी उन्होंने किया लोकसभा चुनाव से पहले। चर्चा थी कि वो लोकसभा का चुनाव काराकाट से लड़ेंगे, लेकिन इस बार चतरा से लड़ा है बीएसपी के टिकट पर। तो देखना होगा। लेकिन हम आपको नागमणि का बयान सुनाते हैं। हालांकि नागमणि आज तेजस्वी यादव और लालू यादव पर भी खूब गर्म थे, और इस बार उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा लालू तेजस्वी पर भी गर्म थे। तो लालू तेजस्वी पर को लेकर उन्होंने क्या कहा है वो भी हमने आपको बताया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या कहा है जरा सुनिए। और जाहिर तौर पर नागमणि के बयान से उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल बढ़ सकती है अगर काराकाट में उनकी एंट्री वाकई होती है। नागमणि कुशवाहा अगर वाकई काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की मदद करते हैं, चाहे वो राजा राम कुशवाहा हो चाहे वो पवन सिंह हो, किसी की भी मदद करेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में कोई फैक्टर नहीं है। हम कुशवाहा के एक गांव में घूमे थे। उपेंद्र कुशवाहा का माइनस पॉइंट ये है कि जो भी उस क्षेत्र के लोग उनके पास गया, एक एग्जाम्पल इस बात का नहीं है कि किसी को सामने कभी डीएम एसपी या मंत्री को फोन किया हो और अब लोगों ने कहा कि एप्लीकेशन ले लेते थे और कहते देखेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नंबर वन। नंबर, उपेंद्र कुशवाहा के जब सांसद थे और मंत्री थे तो एनटीपीसी दो था औरंगाबाद, माने इनके क्षेत्र में है। औरंगाबाद का सांसद 700-800 लोग का बहाली करवाया, और ये वहाँ के सांसद थे और मंत्री थे भारत सरकार का। एक भी अपने क्षेत्र का, कुशवाहा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी जाति के एक आदमी को बहाली नहीं किया है। इसलिए मास वहाँ की जनता इनके खिलाफ है। इसलिए हमको ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बोलना नहीं है, लेकिन जरूर जाएंगे वहाँ कि लोगों का क्या सोच है, और ये फैक्ट्स एंड फिगर वहाँ बताएंगे जरूर कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे आदमी को वोट नहीं देना चाहिए। जिस पार्टी से आप आते हैं, पटना साहिब में यादव को दिया है टिकट, गठबंधन ने कुशवाहा को दिया है। किसको? पटना साहिब में बसपा ने यादव कैंडिडेट उतारा है, जबकि महागठबंधन ने। अरे भाई, ये तो ललबुआ टाइप का आदमी है। ये जो कुशवाहा उम्मीदवार है, कभी नामों सुने हैं?
कोई पत्रकार उसका नामों पहले सुने थे कि कौन है? अब मीरा कुमार का बेटा है, ये कोई सर्टिफिकेट में आता है क्या? एक दिन भी हमारे ऐसे आदमी अभी तक उसको चेहरा नहीं देखा है। मनोरंजन जी, आप बताओ, आपने देखा कभी? आप प्रोफेसर साहब बताओ, ऐसे ऐसे लोग को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लालू यादव और कांग्रेस का जो उम्मीदवार दिया गया है, सब ललबुआ टाइप के आदमी को दिया है ताकि ये बीजेपी जीते। तो हम लोग ठेकेदार थोड़े हैं। हम लोग का साफ कहना है कि लालू और तेजस्वी यादव का जो गुंडागर्दी बिहार में है पॉलिटिकली, उसको हम समाप्त करना चाहते हैं। और सभी राजनीतिक दलों का कुशवाहा समाज के प्रति अचानक प्रेम काफी बढ़ गया है। मेरा शुरू से कुशवाहा के प्रति प्रेम है, शुरू से है, नया नहीं है। ये लालू यादव सिर्फ कुशवाहा नेतृत्व को डाउन करने के लिए ये शिखंडी टाइप को टिकट दिए हैं, जो कोई जीतने उतने वाला नहीं है। समय बता देगा 4 तारीख को। एक सवाल नागवानी बाबू से, अब गठबंधन की राजनीति का दौर है, जाहिर तौर पर आप राजद के साथ तो जुड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपना वजूद बचाने के किसी न किसी के साथ तो जुड़ना पड़ेगा। नहीं, क्या आगामी विधानसभा चुनाव में नागमणि जी बीजेपी के खेमे में या नीतीश कुमार जदयू के खेमे में नजर आने वाले हैं? देखिए, मेन है कि जो मेरे बाबूजी ने नारा दिया था, 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। लेकिन बैकवर्डे में लालू यादव, तेजस्वी यादव एक तरह से जयचंद्र पैदा ले लिया है, जो बैकवर्ड और दलित पॉलिटिक्स को समाप्त कर रहा है। इसलिए हम लोग अभी लोगों को जागृत करेंगे और समय आने पर जो निर्णय होगा हम तमाम हमारे लोग का, उसके आधार पर काम करेंगे। धन्यवाद।